नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और चलिए सीधा रुक कर रहे हैं जयपुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों के साथ धरना जारी है उनका, और पुलिस ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से मुलाकात का आश्वासन दिया है। फिलहाल शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा और वीरांगनाओं के साथ ये धरना उनका जारी है। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा, आपको बता दें कि विधानसभा उन्होंने कूच किया था सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा जो है वो वहां पर गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और उसके बाद आपको बता दें कि वीरांगनाओं के साथ जो शहीदों के भाई वहां पर आए हुए थे, परिजन आए हुए थे, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उसके बाद शहीद स्मारक पर उन्होंने कूच किया और वहां पर उनका धरना जो है लगातार जारी। हालांकि उनके कहने के बाद पुलिस की तरफ से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, पुलिस अपने साथ लेकर गई थी, उन्हें वापस ले आई थी पुलिस। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और हमारे सहयोगी विष्णु भी लगातार हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, वहां से तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु, क्या जो धरना है वो लगातार जारी है और फिलहाल क्या अपडेट है? क्या बातचीत हो पाई है किसी से? क्या बातचीत हो पाई, अगर हो भी पाई है तो क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल अंकुर, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने देश की सीमा पर अपने जान गंवाए, देश की रक्षा के लिए जान गंवाए, वो अपने सम्मान के लिए आज यहाँ लड़ रहे हैं। और उनके सम्मान के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आज उन्होंने जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी इमारत है राजस्थान में, विधानसभा, उसका दरवाजा खटखटाया और उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की कि मुख्यमंत्री मिलने और उनकी जो समस्या है, उनका जो सम्मान है वो उनको दिया जाए। जिस सम्मान के बात अपन करते हैं वो उनको दिया जाए। इसी को लेकर यहाँ सांसद किरोड़ी लाल मीणा शहीद स्मारक पहुंच गए हैं। यहाँ पर सांसद के साथ जो शहीद की वीरांगनाएं हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे और परिजन यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि शहीद वीरांगनाओं के साथ उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे भी यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। केवल और केवल सिर्फ हक इतना है, उनका सम्मान बना रहे, स्कूल, कॉलेज और सड़क का नाम जो उनका हक है, सम्मान है, वो दिया जाए। वो फिलहाल सरकार पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। हालांकि नौकरी की बात जहां तक है, सरकार के जो मंत्री हैं वो आश्वासन दे के आए थे। मैं इस वक्त यहाँ पर शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ, जहां मेरे साथ हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जो यहाँ उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि बात सरकार प्रताप सिंह खचरियावास कह रहे हैं कि उनको पैकेज दे दिया गया, क्या कहना आपका? देखो, ऐसा है, आप पैसा कितने भी दे दो, राशि कितनी भी दे दो, उससे भरपाई नहीं होती जो देश के लिए शहीद हुआ है उसकी। और आप जानते हो कि सबसे बड़ा आतंकी हमला था, देश दुनिया ने उसको सबसे बड़ा आतंकी हमला माना था। और उस पुलवामा के हमले में राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए थे। उस समय राजस्थान सरकार के अधिकतर कैबिनेट मंत्री, नेता इन शहीदों के अंतिम संस्कार में गए थे और वीरांगनाओं को भरोसा दे के आए थे कि ये जो छोटे बच्चे हैं, इनके आश्रितों को लिए नौकरी देंगे, इसको नौकरी देंगे, उनका गांव के तक सड़क लगाएंगे, चौराहों, कॉलेजों, स्कूलों का नामकरण किया जाएगा शहीद के लिए। यही सबसे बड़ा सम्मान है कि कोई सड़क का नाम हो गया, स्कूल कॉलेज का हो गया, चौराहे का हो गया, तो जीवन भर याद रखने वाली गौरव सम्मान की बात इनके लिए यही है। ये 4 साल से उन मंत्री और का चक्कर निकाल रही थी जो उनको जा के भरोसा दे के आए थे। जब उन्होंने बेरुखी की, अनदेखी की, इनकी बात नहीं सुनी, तो ये मेरे पास आई। मैं विधानसभा में इनको मुख्यमंत्री जी से मिलाने ले गया। हमने इनका पास बनाने को कहा, पास तो बनाया नहीं। उस दरवाजे से जहाँ के मुख्यमंत्री जी मंत्री निकलते हैं, उसको बंद कर दिया। हम वहाँ पर बैठ गए और पुलिस वहाँ से धक्का मुक्का करती हुई इन महिलाओं को डाल लो गाड़ियों में। महिलाओं का, वीरांगनाओं का अपमान किया है। हमारे साथ तो धक्का मुक्की रोज होती रहती है, हम इसको बुरा नहीं मानते, लेकिन जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, बलिदान कर दिया, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी वीरांगनाओं को आप
जो आपसे राहत मांगने के लिए आई, राहत वो जो आपने घोषणा की है उनको पूरी न करके धक्का मुक्की करो, अपमान करो, ये इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबने वाली घटना है जो पुलिस वालों ने आज हमारे साथ विधानसभा के सामने धक्का मुक्की की है। हाँ बिल्कुल अंकुर, देखा आपने कि डॉक्टर सांसद किरोड़ीलाल मीणा कहना है कि यहाँ पर धक्का मुक्की हुई वो वीरांगनाएं जिनके पतियों ने यहाँ देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई। मेरे साथ यहाँ पर है शहीद वीरांगना, उनसे बात करते हैं। क्या रहा आज आप सरकार से मांगने आई थी? बहुत बुरा हुआ आज देखने थे ना, उसी में तो बहुत बुरा लग रहा है मेरे को तो, कि आज जहाँ जाते हैं वो सम्मान मिलता है, यहाँ आके आज इतनी दुरुक्ति हुई है कि वीरांगना को डाल लो, लेडीज हैं इनको डालो। अरे सामने आके बताओ, ऐसे कैसे डाल सकते हो? हमारे सामने आके बताओ कैसे डाल सकते हैं हमारे देवर को? तो मैं ये बोले कि मेरे सामने आओ, एक बार बाद में बताएंगे। हम पति को है देश के लिए, कुछ भी नहीं देखा मैंने तो। वैसे हमारे हक के लिए आए थे ना, वहाँ गाड़ी में डालने के लिए थोड़ी आए थे, यहाँ हक के लिए आए थे, बोल के आए थे ना वहाँ जी, हक के लिए आए थे, बोल के आए थे कि मेरे बच्चा तो छोटा था, 1.5 महीने का था तब, तो मैं बोली थी कि हमारे देवर को नौकरी के लिए बोली थी, उस शहीद स्मारक की 4 दीवारी के लिए बोली थी, और गांव से घर तक की सड़क के लिए बोली थी। ज़्यादा सड़क भी नहीं है, 250 मीटर दूरी है, इतनी सी सड़क ही है, उसी में कभी वीरांगना को डाल लो गाड़ी के मायने। अब बिल्कुल अंकुर, आपने देखा कि शहीद वीरांगना की पीड़ा यह है कि वो ये शहीद वीरांगना की पीड़ा यह है कि उन्होंने यहाँ सड़क महज 250 मीटर है, 250 मीटर कोई बड़ी सड़क नहीं होती है, लेकिन सड़क के साथ जो नामकरण है उनका हक है वो नहीं दिया गया। मेरे साथ एक और वीरांगना है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना आपका, क्या मांगे हैं आपके जो प्रमुख अभी तक नहीं मांगी? मैं कोटा जिला से शहीद हेमराजी मीणा की वीरांगना हूँ, और हम बड़े बड़े नेता के पास फर गया पर माँ की कोई मांगा पूरी नहीं। अब भी माँ यहाँ पर आया था, और यहाँ और गाड़ियाँ में पुलिस वाला पटक पटक करेंगे, इनको भी डाल लो, क्योंकि हम पूरा विश्वास ले रहे थे भाई जयपुर चला आप लोग कह काम होगो, पर कोई काम न हो। एक सड़क, एक अदालत चौराहे पर मूर्त, एक डाणी को रोड, ये 3 काम न हो रहे। और खाचरे साहब यूँ करे पैकेज है, पैकेज को खाऊँ वहाँ का माँ, हाँ जब माँ का पति शहीद हो गया तो रुपया के बटका पर वहाँ का छोटे छोटे रुपया के बटका पर रुपया छू जिंदगी के लिए छोटा छोटा बच्चा माँ वहाँ का बाप छोड़ गया था। हाँ खाचरे साहब पैकेज न मत ध्यान पैकेज वहाँ का खाचरे साहब का। बिल्कुल इनकी पीड़ा जायज है, क्योंकि जहां इन्होंने देश के लिए इनके पतियों ने शहादत दी, वहीं आज यहाँ इनको पुलिस से अपमान सहना पड़ा। जहां पूरा देश इनका सम्मान करता है, इनको नमन करता है वीरांगनाओं को, वहीं आज पुलिस कर्मियों के जो कार्य है, जो धक्का मुक्की हुई, दुर्व्यवहार हुआ, उससे ये आहत है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये शहीदों के बच्चे हैं छोटे छोटे। जहां जब शहादत के बाद मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे तो वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनके नामकरण, स्कूल कॉलेज सड़क का नामकरण किया जाएगा, चौराहे पर मूर्ति लगेगी, और पहले कई शहीदों की लगी भी है, लेकिन यहाँ पर यहाँ नहीं लगाई गई मूर्ति। कारण क्या है इसका अभी सरकार खुलासा नहीं कर पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये शहीदों के लिए पीड़ाजनक बात है कि जो देश पर लोगों की भलाई के लिए, रक्षा के लिए जान गंवा रहे हैं, उनके जो परिजन है, वीरांगना है, उनको यहाँ कष्ट सहना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी इन्हें यहाँ धरने पर बैठे रहना पड़ता है। एक शर्म की बात है देश राज्य के लिए, जो है वो जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दुखद तस्वीरें आई हैं। जिस तरीके से आज पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, वीरांगनाएं जिन्होंने अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, अपने पति को उन्होंने न्यौछावर कर दिया, देश की सेवा में उन्होंने अपनी जान दे दी है, और ऐसे में आज उन्हें आंसू बहाने पड़ रहे हैं। उन्हें पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर ले जाने की बात कर रही थी हिरासत में, और ऐसे में जबकि उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसा कि वहां कहा जा रहा है कि सड़कें नहीं है, सड़कें बनाने की मांग की जा रही, तो मूलभूत सुविधाएं जिनका हक है उनका, और उसके लिए उन्हें इस तरीके से लड़ना पड़ रहा है सरकार से, और पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उससे आहत होना उनका लाजमी है। लेकिन विष्णु, उसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो है वो यहाँ पर गृह राज्य मंत्री है राजेंद्र यादव, उनसे मुलाकात का भी आश्वासन दिया है, तो उसको लेकर क्या बातचीत हुई है, क्या कब तक जो है वो मुलाकात हो सकती है? अब बिल्कुल विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने मामला उठाया था, और जो विधानसभा अध्यक्ष है
उनके संज्ञान में ये मामला लाए थे तो उन्होंने कहा था मैं किसी मंत्री को डेप्यूट करता हूं, वो शहीद वीरांगनाओं से बात करेगा और सांसद किरोड़ीलाल मीणा से बात करके आगे का कोई रास्ता निकाला जाएगा। और इसको लेकर ही वहां उन्होंने आश्वासन दिया था और उसके बाद संभवतः यहाँ पर राजेंद्र यादव है, उन्हें पहुंचना था। बात करता हूं मैं इस बारे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से। क्या कहना है डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से कोई बातचीत के लिए बुलाया? राजेंद्र राठौड़ जी ने ये बताया था कि ये मामला सदन में उठा तो स्पीकर साहब ने व्यवस्था दी कि राजेंद्र यादव जो गृह राज्य मंत्री वो जाके बात करें। उसके बाद हमको वहाँ से धक्का मुक्की करके हटा दिया, बदसलूकी की वीरांगनाओं के साथ, और हमको यहाँ ले आए। हम यहाँ बैठे, यादव जी का फ़ोन आया था गृह राज्य मंत्री जी का, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप पहले मुख्यमंत्री जी से बात करो, क्योंकि आपसे बड़े बड़े मंत्री आश्वासन दिया है, शांति धारीवाल जैसे वरिष्ठ मंत्री भी ने भी आश्वासन दिया है, तो एक बार मुख्यमंत्री जी से बात करो। और वो संतोषपूर्ण जवाब देते तो हम तो तैयार है बात करने के लिए, आ जाओ, भले आपका स्वागत है। बिल्कुल, आपने देखा कि सांसद मीणा ने कहा कि बातचीत के लिए आगे आए, लेकिन संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा, क्योंकि राजेंद्र यादव है, पहले भी वो कई मुद्दों पे बात कर चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि एक बार मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन मिल जाए, उसके बाद भले ही कोई करे, लेकिन आश्वासन, ठोस आश्वासन मिलना चाहिए। जो शहीद वीरांगना यहाँ पर बैठी है उन्हें उनका सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान लौटाने के लिए ही आज सांसद किरोड़ीलाल मीणा यहाँ धरने पर मौजूद है। और जब तक उनका सम्मान नहीं मिलता वो यहाँ पर धरने पर रहेंगे। और अभी फिलहाल सरकार की ओर से वार्ता के लिए कोई नहीं आया, लेकिन राजेंद्र यादव जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका फोन जरूर आया और उन्होंने कहा कि वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हो पाई है, या मुख्यमंत्री के स्तर से कोई ऐसा वार्ता की बात आई नहीं है। तो अगर वार्ता की बात आती है तो ये तैयार है वार्ता करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और जिस तरीके से आपने यहाँ पर तस्वीरें दिखाई हैं, ये दुखद तस्वीरें हैं, देश की तस्वीर जहाँ पर एक जवान जो कि अपनी जान को न्यौछावर करके देश की सुरक्षा जो है कायम रखने की कोशिश करते हैं, उनके परिवार वाले इतनी बड़ी शहादत देते हैं और उसके बावजूद उन परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर भटकना पड़ रहा है, उनका अपमान यहाँ पर किया जा रहा है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो सम्मान है वो बना रहे, बरकरार रहे। और ऐसे में उम्मीद यही है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी बात सुनेगी और जो भी कुछ उनकी समस्या है उनका समाधान हो पाएगा।